हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पे आपका स्वागत है। आशा वर्कर्स इस समय चर्चा में है। कारण यह है कि सोशल साइंस एंड मेडिसिन पत्रिका ने आशा के बारे में लिखा है और आशा वर्कर्स की समस्याओं पर चर्चा किया है, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। हाल ही में सोशल साइंस एंड मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन ने भारत में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के सामने आने वाली छिपे हुए संघर्षों को उजागर किया है। अध्ययन में एक महत्वपूर्ण शोध अंतराल को उजागर किया गया है, जिसमें 50% से अधिक पिछले लेख केवल स्वास्थ्य प्रणाली के दृष्टिकोण पर केंद्रित थे। आशा कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत संघर्षों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। इसने 6 फोकस समूहों में 59 आशा कार्यकर्ताओं को शामिल किया, जिससे उन्हें अपने काम से संबंधित तनाव, कार्यभार, लिंग जातिगत भेदभाव और रिश्ते की गतिशीलता पर खुलकर चर्चा करने का मौका मिला। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष ये निकले कि आशा वर्कर के साथ क्या क्या भेदभाव किए जाते हैं। जातिगत भेदभाव, कई आशा कार्यकर्ताओं ने ऐसी घटनाएं बताई जहां उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया गया। आशा कार्यकर्ताओं को उच्च सामाजिक जाति के निवासियों के घरों के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। कुछ मामलों में उन्हें प्रवेश की अनुमति तो दी गई, लेकिन कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया गया। लिंग आधारित अनादर, आशा कार्यकर्ताओं को सामाजिक स्थानों पर अपने परिवार के अलावा अन्य पुरुषों के साथ देखे जाने पर समुदाय के सदस्यों से अपमानजनक टिप्पणियों और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। ये घटनाएं मरीजों के पुरुष रिश्तेदारों के साथ उनकी बातचीत या प्रजनन, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन पर पुरुष ग्राहकों को परामर्श देने तक भी फैली हुई है। विषाक्त कार्य संघर्ष, आशा कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षकों, सहायक नर्स, दाई, एएनएम, चिकित्सा अधिकारियों और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ अपने व्यवहार को अस्वस्थ, विषाक्त के करीब बताया। असंवेदनशील और समर्थन की कमी के उदाहरण आम थे। घरेलू झगड़े, अपने काम और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने के कारण अक्सर घर में झगड़े होते हैं। कभी कभी तो तलाक की धमकी तक मिल जाती है। कई आशा कार्यकर्ताओं को अपनी मांगलिक नौकरियों के साथ साथ पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करने के दबाव से भी जूझना पड़ता है। सहायता और सामना करने की प्रणाली की आवश्यकता। अध्ययन से पता चलता है कि उचित समर्थन और सामना करने के तरीकों के साथ आशा कार्यकर्ता अपने तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकती हैं। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या हैं? आशा कार्यकर्ता राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में 2005-06 में शुरू किया गया था, जो कि प्रारंभ में ग्रामीण क्षेत्र में शुरू हुआ था। बाद में 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के साथ इसे शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। आशा कार्यक्रम को सामुदायिक प्रक्रिया हस्तक्षेप के एक प्रमुख घटक के रूप में शुरू किया गया था और अब यह दुनिया में सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम बन गया है तथा इसे स्वास्थ्य में लोगों की भागीदारी को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जून 2022 तक सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों गोवा को छोड़कर में 10.52 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ता हैं। आशा की भूमिका। आशा एक सामुदायिक स्तर की कार्यकर्ता है जिसकी भूमिका स्वास्थ्य देखभाल
सुविधाकर्ता और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करना तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना उत्पन्न करता है। मातृ शिशु स्वास्थ्य और परिवार नियोजन संबंधी प्रमुख सेवाएं प्रदान करने के अलावा वे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत भी महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करती हैं। आशा कार्यकर्ता जो सभी महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1000 की आबादी और शहरी क्षेत्रों में 2000 की आबादी को सेवा प्रदान करती हैं, जिसमें स्थानीय समायोजन की गुंजाइश होती है। आमतौर पर प्रति 1000 जनसंख्या पर एक आशा होती हैं। हालांकि कार्यभार के आधार पर आदिवासी, पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस मापदंड को प्रति बस्ती एक आशा तक शिथिल किया जा सकता है। तो आपने देखा आशा वर्कर्स की कितनी जिम्मेदारियां हैं और कितनी समस्याओं को झेलना पड़ता है। उसके बावजूद भी आशा वर्कर्स लोगों की स्वास्थ्य सुविधा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही हैं। तो आशा वर्कर्स के काम सराहनीय हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।